तो भाई पढ़ते हैं और बढ़ते हैं आइंस्टाइन साहब की इक्वेशन की तरफ, देखते हैं कि उन्होंने क्या धमाल मचाया फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में। तो यार बात करेंगे अपन इस वीडियो में आइंस्टीन्स फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन की। यहां से ग्राफ बनते हैं, यहां से न्यूमेरिकल बनते हैं, और हमने जो अभी पढ़ा था वह उस पार्ट से एक क्वेश्चन बनने के चांसेस बनते हैं, और आज के एकमात्र वीडियो से एक क्वेश्चन बनने के चांसेस हैं। बहुत जल्दी से आगे बढ़ते हैं। तो आइंस्टाइन साहब ने क्या कहा, बिल्कुल सिंपल सी बात कही कि अगर आपके पास 1000 रुपए हैं, 1000 रुपीज हैं, पापा ने कहा बेटा जाओ वो सामान ले आओ, 200 रुपीज का आया, और अगर पापा ने आपसे 800 रुपीज के कोई भी हिसाब नहीं मांगा, मतलब आपके पास 800 रुपीज हैं, तो अब आप क्या करने वाले हो? आप ये भी कर सकते हो, आप वो भी कर सकते हो, आप वो भी कर सकते हो, आप वो भी कर सकते हो, और आप करोगे। क्यों नहीं करेंगे भाई, अभी तो मिले हैं यार जेब में। बस वही इलेक्ट्रॉन ने कहा, इलेक्ट्रॉन भी अपनी तरह स्टूडेंट है। इलेक्ट्रॉन ने कहा कि मेरे पास जो एनर्जी आई वो वर्क फंक्शन, जो एनर्जी बाहर निकालने के लिए जरूरी थी, उससे ज्यादा है, तो मैं तो लूंगा ये एनर्जी, और ये एनर्जी लेने के बाद वो जैसे ही बाहर आएगा, उसके पास अभी ज्यादा एनर्जी थी, बाहर आने के बाद भी उस एनर्जी का क्या करेगा, तो भागेगा। भागेगा मतलब मोशन है, मोशन है मतलब कौन सी एनर्जी है? काइनेटिक एनर्जी है। इसका मतलब है कि आने वाली जो एनर्जी है दैट विल बी डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट, यानी एक पार्ट आपका वर्क फंक्शन करेगा और दूसरा पार्ट आपसे कहेगा कि भाई मैं प्रोवाइड करूंगा उसको मोशन, यानी कि काइनेटिक एनर्जी। बट प्राइमरी पार्ट है वर्क फंक्शन। अगर एनर्जी ने इतना ही नहीं आई कि वर्क फंक्शन ओवरकम हुआ, तो इलेक्ट्रॉन आने का कोई चांस ही नहीं बनता। तो सबसे पहले चाहिए वर्क फंक्शन के बराबर एनर्जी, और अगर वो एनर्जी मिल गई तो इलेक्ट्रॉन कहेगा मैं भाग रहा हूं, वो निकल जाएगा फुर्ती में, उसके पास आ जाएगी काइनेटिक एनर्जी। आइंस्टीन साहब की बिल्कुल सिंपल थ्योरी थी। ये वो थ्योरी है जो समझ में आती है ना। इसके अलावा वाली थ्योरीज कुछ ऐसी होती हैं कि मतलब आदमी बोलता है मुझे आती है, बट आती नहीं है सबको, है ना, और सब समझा भी नहीं पाते वो थ्योरी। बट ठीक है भाई, जिसको उसमें रिसर्च करना है बिल्कुल जाओ, बहुत इंटरेस्टिंग थ्योरी है, कभी पढ़ना। मैंने भी कुछ बुक्स पढ़ी हैं, बहुत बड़ा ज्ञानी तो उसका अपने आप को नहीं कह सकता, बट हाँ बहुत इंटरेस्टिंग है। चलिए तो नेक्स्ट पॉइंट देखो। अब अगर फोटोन आया, ये आ गया, इस फोटोन के पास जो एनर्जी है वो क्या करेगी? जो ऊपर बैठा हुआ इलेक्ट्रॉन है, उस इलेक्ट्रॉन को तो वो तुरंत के तुरंत निकाल देगी, बट जो अंदर बैठा हुआ है उसको एनर्जी ज्यादा लगेगी, तो वर्क फंक्शन से थोड़ी ज्यादा एनर्जी उसमें इन्वेस्ट होगी क्योंकि वो अंदर है, और फिर वो काइनेटिक एनर्जी के साथ भागेगा। तो ये है थ्योरेटिकली आइंस्टीन साहब की इक्वेशन। और उन्होंने कहा कि व्हेन a photon falls on the surface of a metal, the entire photon energy is transferred to the electron. इलेक्ट्रॉन ने कहा, फोटोन कहता है ले ले भाई, मैं तो दानवीर कर्ण हूं, ले ले मुझसे एनर्जी, और उसने वो एनर्जी उससे ले ली। A part of the energy is used to remove the electron from the metal atom ग्रास्प, मतलब एटम ने जो वो रोक के रखा था ना सरफेस के अंदर, उसको फ्री था अंदर घूमने के लिए। तुम स्कूल के अंदर फ्री हो घूमने के लिए, बाहर जाने के लिए नहीं थे, तो वो जो एक्स्ट्रा एनर्जी थी वो एनर्जी पहले उसको ओवरकम करेगी, उसके बाद जो रिमेनिंग एनर्जी है दैट विल गिव द काइनेटिक एनर्जी टू द इलेक्ट्रॉन्स, यानी कि एनर्जी ऑफ फोटोन इज इक्वल टू एनर्जी टू इजेक्ट इलेक्ट्रॉन, दैट इज वर्क फंक्शन प्लस मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी। बहुत प्यास लगी है, चलो पानी पी लेते हैं। हाँ, कुछ ऐसे ही बात अब मैं तुमको बता रहा हूं, एक ऐसी इंपॉर्टेंट बात जो बहुत सारे लोग मिस करते हैं। इलेक्ट्रॉन्स हैं ये, तुम जो लटके हुए हो ना, ये जो हमारे ए और बी हीरो लोग लटके हुए हैं, दीज आर एक्चुअली इलेक्ट्रॉन्स। यहां पर मैं एक वर्ड यूज कर रहा हूं मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी, तुमको इसका मतलब समझाने की कोशिश कर रहा हूं। देखो भाई, एक बात बताओ, अगर तुम यहां पर खड़े हुए हो और अपने दोस्तों को ऊपर की तरफ खींच रहे हो, बचाने की पूरी कोशिश कर रहे हो, तो जो ऊपर बैठा हुआ बंदा है ना, उसको तुम बड़े आसानी के साथ निकाल लोगे, मगर जो थोड़ा सा नीचे बैठा हुआ है ना, उसके लिए तुम्हें एनर्जी ज्यादा देनी पड़ेगी क्योंकि वो ज्यादा नीचे है। उसी तरह से जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, वो इलेक्ट्रॉन जो सरफेस पर होते
हैं उनको डायरेक्ट वर्क फंक्शन के बराबर एनर्जी और निकले और उसके बाद वो भड़ाक से भाग जाते हैं। मगर जो इलेक्ट्रॉन अंदर बैठे हुए हैं, थोड़ा सा सरफेस के अंदर है, वहां पर जो एनर्जी चाहिए वो वर्क फंक्शन से थोड़ी ज्यादा चाहिए। तो इनकी इक्वेशन ये कहती है कि जो सरफेस वाले, मैं मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी की बातें बता रहा हूं आपको, हो सकता है इससे कम भी हो, क्योंकि जो अंदर वाले इलेक्ट्रॉन्स हैं वो उनके लिए वर्क फंक्शन थोड़ा सा बढ़ जाएगा, मतलब एनर्जी थोड़ी ज्यादा इन्वेस्ट हो जाएगी निकालने में, जैसे कि तुम्हारे दोस्त बी को निकालने में लगी। ऐसे बताना कोई अगर तुम्हारा दोस्त हो नीचे कमेंट में कि किसी दोस्त को तुमने इस तरह से बचाया है क्या, मतलब जाने ही वाले होंगे हीरो और तुमने उसको पकड़ लिया हो कि भाई हम हैं जिंदा, जाने नहीं देंगे तुझे। बताना जरूर, बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरीज होती हैं, कभी किसी दिन बात करेंगे। वैसे अब लाइव आऊंगा तब मैं बात करूंगा तुम लोगों से। खैर, तो अपन अगर बात करें आगे तो एनर्जी, इंसिडेंट एनर्जी इज इक्वल टू वर्क फंक्शन प्लस काइनेटिक एनर्जी। आई एनर्जी, वर्क फंक्शन दिया, बची हुई काइनेटिक एनर्जी। मैक्सिमम वर्ड क्यों यूज कर रहे हैं, क्योंकि सरफेस वाले की बातें कर रहे हैं, अंदर वालों के लिए थोड़ी कम हो सकती है, इसीलिए इनकी इक्वेशन से हम मैक्सिमम ही निकालेंगे। अब एनर्जी का एक फॉर्मूला दिमाग में अच्छे से बैठा लो, एंड दैट इज E इज इक्वल टू एच न्यू। E इज इक्वल टू एच न्यू, याद रखना, दिमाग में बिठा लेना। और अपन लैम्डा को, न्यू को लिख सकते हैं C बाय लैम्डा, तो एनर्जी का एक फॉर्मूला और हो जाएगा HC बाय लैम्डा। एक ये फॉर्मूला दिमाग में अच्छे से बैठा लो। अगर ये बैठ गए हैं तुम्हारे, तो आगे वाले जो क्वेश्चंस हैं तुम्हारे बहुत आसान होने वाले। ये एक तरह की बूटी थी तुम्हारे लिए। तो भाई देखो, जो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी है दैट इज इक्वल टू E माइनस फाइव। मैंने कुछ नहीं किया, मैंने बस फाइव को दूसरी तरफ ट्रांसफर कर दिया। जैसे ही ट्रांसफर किया, जो काइनेटिक एनर्जी मेरी हुई मैक्सिमम, दैट इज इक्वल टू इंसिडेंट एनर्जी माइनस फाइव। फाइव क्या है, वर्क फंक्शन। ठीक, क्लियर, बिल्कुल। अब मैं आपको लिख के दिखा रहा हूं ये सारी चीजें अलग अलग फॉर्म्स में। मैं आपको वेवलेंथ के टर्म्स में बताऊंगा, मैं आपको फ्रीक्वेंसी के टर्म्स में बताऊंगा। अगर फ्रीक्वेंसी के टर्म्स में बताऊंगा तो मैंने बताया ना तुमको एनर्जी क्या होती है, E इज इक्वल टू एच न्यू। तो अगर आप देखो तो मैं इंसिडेंट एनर्जी को यहां पर लिख सकता हूं एच न्यू। न्यू इंसिडेंट फोटोन है, फ्रीक्वेंसी है इंसिडेंट फोटोन की। और एच न्यू नॉट क्या है, वर्क फंक्शन। एच न्यू नॉट कौन सी फ्रीक्वेंसी है, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। और काइनेटिक एनर्जी, तो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या आ जाएगा आपके पास, एच न्यू माइनस एच न्यू नॉट। इंसिडेंट एनर्जी माइनस थ्रेशोल्ड एनर्जी माइनस वर्क फंक्शन। फाइव लिखा रहने दो, एच न्यू नॉट लिख दो, जैसे लिखना चाहो लिखो, बट ये काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला आ गया इन टर्म्स ऑफ फ्रीक्वेंसी। अब वो अपने पेपर सेटर शांत नहीं रहते, अपने पेपर सेटर कहते हैं मुझसे दो बातें करो आप, मुझे यह बताओ कि जो इलेक्ट्रॉन निकल रहा है वो इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी क्या होगी। तो काइनेटिक एनर्जी को वेलोसिटी से रिलेट करना है। करूं क्या, तुम बता दो यार, फॉर्मूला सामने तो दिख रहा था। हाँ बिल्कुल सही, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हाफ mv स्क्वायर। सो अगर मैं हाफ mv स्क्वायर काइनेटिक एनर्जी को रख दूं तो भाई ऊपर फॉर्मूला क्या था, एच न्यू माइनस एच न्यू नॉट इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी की जगह रख दिया हाफ mv स्क्वायर, 2 को उधर शिफ्ट कर दिया, m को डिवाइड में ले आए तो ये आ जाएगा v स्क्वायर की वैल्यू आपके पास। और जैसे ही v स्क्वायर की वैल्यू आपके पास आई, स्क्वायर हटाएंगे तो रूट लग जाएगा, आपके पास आंसर आ गया वेलोसिटी इज इक्वल टू अंडर रूट 2h बाय m न्यू माइनस न्यू नॉट। ये तो हो गई एक कहानी। एक और कहानी आप पूछी जाती है, और ये देखो काइनेटिक, अगर उन्होंने कहा आपसे स्टॉपिंग पोटेंशियल निकालो, तो देखो भाई काइनेटिक एनर्जी का तुम्हें अगर लॉजिक याद आ रहा हो तो मैंने बताया था ना, यहां से, लास्ट वीडियो नहीं देखे हो तो देख लेना, यहां से इलेक्ट्रॉन आ रहा है, उसके पास काइनेटिक एनर्जी है, यहां पर एनोड का पोटेंशियल नेगेटिव कर दिया था, वो अपोजिट में लगा रहा था एनर्जी उनको रोकने के लिए। पहले तुम रोक रहे थे ट्रक को, याद आया कुछ, वो ट्रक तुमको प्लेन करता हुआ निकल गया था, बट फिर तुमने सफिशिएंट एनर्जी लाए, रिसोर्सेज लाए, उसको रोक लिया। और मैंने तुमसे कहा था W इज इक्वल टू QV, और यहां पर वो हो जाएगा Q की जगह E। तो ये हमारे पास काइनेटिक एनर्जी के बराबर होता है स्टॉपिंग पोटेंशियल EV। तो इसीलिए काइनेटिक एनर्जी की जगह मैं EVS भी लिख सकता हूं, और ये जो VS है ना आपके पास, ये आपका स्टॉपिंग पोटेंशियल है, ये आपका है स्टॉपिंग पोटेंशियल। तो अगर स्टॉपिंग पोटेंशियल आपको दिख गया EVS, तो अब काइनेटिक एनर्जी का जो ऊपर वाला फॉर्मूला था एच न्यू माइनस एच न्यू नॉट, उसमें काइनेटिक एनर्जी की जगह पर E इंटू स्टॉपिंग पोटेंशियल लिख दो, E को डिवाइड में ले आओ, ये आ गया आपके पास बहुत सिंपल सा फॉर्मूला स्टॉपिंग पोटेंशियल का। काइनेटिक एनर्जी को हाफ mv स्क्वायर लिखा, वेलोसिटी निकाल देगा। काइनेटिक एनर्जी को EV लिखोगे,
V क्या है आपके पास, स्टॉपिंग पोटेंशियल, सामने आपके प्रकट हो जाएगा स्टॉपिंग पोटेंशियल का फॉर्मूला, कहानी खत्म। अब मुझे ये सारी चीजें बोलेंगे वेवलेंथ के टर्म्स में निकालो। भाई साहब मुझे कुछ बताने की जरूरत नहीं है एक्चुअली में, आप ये देखो, ये फॉर्मूला होता है लैम्डा इज इक्वल टू सी बाय फ्रीक्वेंसी, या फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू सी बाय लैम्डा। बस ये देखो, अगर मैं आपसे कहूं वेलोसिटी निकालो या काइनेटिक एनर्जी निकालो इन टर्म्स ऑफ वेवलेंथ, ये जितनी भी फ्रीक्वेंसी दिख रही हैं इनको रिप्लेस कर दो सी बाय लैम्डा से। अगर थ्रेशोल्ड है तो सी बाय लैम्डा नॉट से, आपका फॉर्मूला निकल कर आ जाएगा। अगर मैं स्टॉपिंग पोटेंशियल को भी कहूं तो ये न्यू की जगह पर रख दो सी बाय लैम्डा, न्यू नॉट की जगह रख दो सी बाय लैम्डा नॉट, कहानी खत्म हो जाएगी। देखने में थोड़ा वियर्ड लग रहा है मगर एक्चुअली में मैंने समझा दिया और वो तुम्हारे लिए काम आसान हो गया। देखो इन टर्म्स ऑफ वेवलेंथ, अगर मैं वेवलेंथ के टर्म्स में निकालूं तो न्यू की वैल्यू आ जाएगी सी बाय लैम्डा, जैसा कि मैंने तुम्हें बताया। तो अपने पास हो जाएगा इंसिडेंट एनर्जी एच सी बाय लैम्डा, थ्रेशोल्ड एच सी बाय लैम्डा नॉट, काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला आ गया इन टर्म्स ऑफ वेवलेंथ, एच सी, पहले न्यू माइनस न्यू नॉट था, अब 1 अपॉन लैम्डा माइनस 1 अपॉन लैम्डा नॉट, दैट्स इट। इसके बाद अगर मैं आपसे वेलोसिटी मांगता तो वेलोसिटी के फॉर्मूले में भी क्या करोगे आप, जहां न्यू था वहां रख दो सी बाय लैम्डा, ये सी कॉमन हो चुका है, और सी बाय लैम्डा नॉट। अगर मैं स्टॉपिंग पोटेंशियल का फॉर्मूला बोलता इन टर्म्स ऑफ वेवलेंथ तो आप वही पूरा फॉर्मूला वेवलेंथ का, बस काइनेटिक एनर्जी को लग दो E इंटू वी एस, ई डिवाइड में आ जाएगा H। फिर से देख लो अच्छे से, किसी को डाउट अगर आ रहा है तो। और डाउट क्या है तुमको कि बाबा जी आपने लिखा कहां से है, तो देखो ये लिखा है काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या है, H न्यू माइनस H न्यू नॉट। अगर मैं यहां पर न्यू की जगह पर रख दूं सी बाय लैम्डा और ये हो जाएगा सी बाय लैम्डा नॉट, काइनेटिक एनर्जी को मैं लिख देता हूं ई वी एस, वीएस से ये ई डिवाइड में आ जाएगा, ये फॉर्मूला आपके पास निकल के आ जाएगा बहुत आसानी के साथ, कोई ज्यादा सोचने की जरूरत इसमें नहीं है। अब आ जाते हैं अपन ग्राफ्स की तरफ। भाई बहुत इंपॉर्टेंट है इस पूरे के पूरे इक्वेशंस में ग्राफ, जितने फॉर्मूले दिए हैं वो सारे काम के हैं। और अब अपने पास आ जाते हैं ग्राफ्स। तो ग्राफ्स की अगर अपन बात करें तो सबसे पहला वो आपसे बोलेंगे कि ड्रॉ अ ग्राफ बिटवीन काइनेटिक एनर्जी वर्सेस फ्रीक्वेंसी। तो अगर काइनेटिक एनर्जी वर्सेस फ्रीक्वेंसी ग्राफ बनाना है तो फॉर्मूला उठा लो, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू इंसिडेंट एनर्जी माइनस वर्क फंक्शन। इसको आप ले रहे हो y एक्सिस पर, इसको आप ले रहे हो x एक्सिस पर, ये कांस्टेंट है और ये भी कांस्टेंट है। तो याद करो यार, देखो ये बन रहा है y इज इक्वल टू mx माइनस c का ग्राफ। याद नहीं आया? आ गया होगा, अरे आ गया होगा यार, y इज इक्वल टू mx माइनस c। अगर आप x की जीरो, मेरे प्यारे बायो वालों, ये स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन है और अगर इस इक्वेशन को आपने पहले नहीं देखा है तो आप इतना समझ लीजिए, जो y एक्सिस पर है और जो x एक्सिस पर है, अगर उनकी पावर 1 होती है तो वो ग्राफ बनता है स्ट्रेट लाइन। अब आप x की जगह जीरो रखो, अगर आप इसमें x की जगह जीरो रखोगे तो y इज इक्वल टू माइनस सी, दिस इज कॉल्ड इंटरसेप्ट। और यहां पर c क्या है? वर्क फंक्शन। तो देखो माइनस सी, ये नीचे आ गए आप -5, जीरो से नीचे आ गए आप, ये आपके पास हो गया -5। अब आप फ्रीक्वेंसी बढ़ाओगे तो ये ग्राफ स्ट्रेट लाइन है। स्लोप m जो होता है ये कहलाती है स्लोप। यहां पर स्लोप की जगह पर कौन है? h। इसका मतलब है स्लोप कांस्टेंट है और पॉजिटिव है, तो ये ग्राफ ऊपर की तरफ जाएगा, ये ऊपर जा रहा है। और फाइनली ये ग्राफ आपका ये, अब इसकी स्लोप क्या है? h। सपोज करिए ये मेटल A के लिए है। अब अगर ये मेरे पास मेटल A के लिए था और मुझसे कहा गया कि अब आप मुझे बताइए मेटल B के लिए क्या होगा, तो गौर से देखो, अगर उसका वर्क फंक्शन ज्यादा है तो ये थोड़ा नीचे चला जाएगा B। ठीक, ये हो गया आपके पास वर्क फंक्शन फॉर B। इसके बाद ये ग्राफ आपके पास इस तरह से ऊपर जाएगा और क्योंकि स्लोप तो कांस्टेंट है तो ये ग्राफ आपके पास पैरेलल ही बनेगा। बस इतना याद रखना, B वाले के लिए थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी ज्यादा है, बी वाले के लिए आपके पास वर्क फंक्शन ज्यादा है, इसीलिए वो थोड़ा सा डिले चल रहा है, मगर स्लोप h है और h दुनिया में सबके लिए कांस्टेंट। अगर मैं आपसे एक और ग्राफ करूं कि ये बताओ कि अगर मैं ग्राफ ऐसा बना देता, ये c के लिए बना देता, ठीक है, मेटल c, तो कमेंट में अब तुम मुझे ये बताओ इसका वर्क फंक्शन कम होगा A से B से या A और B दोनों से वर्क फंक्शन ज्यादा होगा? मैंने सिखा दिया है तो तुम्हें आंसर पता है, कमेंट में देखता हूं और वही रिप्लाई करूंगा। वैसे पता होना चाहिए, है ना?
अब मेरे पास आता है ग्राफ बिटवीन काइनेटिक एनर्जी वर्सेस 1/λ। भाई साहब जितने ग्राफ बनाऊंगा सब स्ट्रेट लाइन बनाऊंगा, सिर्फ स्लोप बदलूंगा। अगर अब देखो काइनेटिक एनर्जी वर्सेस 1/λ चाहिए तो ये हो गया मेरे पास y एक्सिस पर काइनेटिक एनर्जी, x एक्सिस पर मेरे पास है 1/λ, तो ये 1/λ मेरे पास आ गया x एक्सिस पर। अगर 1/λ x एक्सिस पर आ गया तो स्लोप क्या मिल रही है आपको, देखो गौर से, स्लोप मिल रही है hc और इंटरसेप्ट तो वही है, तो इस केस में आपकी स्लोप आ जाएगी hc और ग्राफ वही है क्योंकि 1/λ पूरा का पूरा x एक्सिस पर है, लैम्डा नहीं है x एक्सिस पर, 1/λ है और काइनेटिक एनर्जी 1/λ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। सो दिस ग्राफ विल बी अ स्ट्रेट लाइन, ऊपर जाता हुआ सीधा ग्राफ, इंटरसेप्ट होगा फाई और स्लोप होगी उसकी hc। कहानी खत्म, पैसा हजम। बढ़ जाते हैं अगले ग्राफ की तरफ। नेक्स्ट ग्राफ है काइनेटिक एनर्जी वर्सेस 1/λ जो अपन कर चुके हैं। अब आते हैं नेक्स्ट, स्टॉपिंग पोटेंशियल वर्सेस फ्रीक्वेंसी का ग्राफ। ओ हो स्टॉपिंग पोटेंशियल वर्सेस फ्रीक्वेंसी। स्टॉपिंग पोटेंशियल ले लिया, फ्रीक्वेंसी ले ली, बाबा जी क्या करें? तो बाबा जी ने कहा एक काम करो, काइनेटिक एनर्जी की जो इक्वेशन है, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू इंसिडेंट एनर्जी माइनस वर्क फंक्शन पे वापस आ जाओ। अब काइनेटिक एनर्जी, क्योंकि स्टॉपिंग पोटेंशियल है, काइनेटिक एनर्जी को लिख दो ईवीएस, इंसिडेंट एनर्जी को लिख दो फ्रीक्वेंसी और फाई को फाई रहने दो क्योंकि कांस्टेंट है, चाहो तो h न्यू नॉट लिख दो। अब E को डिवाइड में ले आओ तो ये इक्वेशन आ जाएगी, Vs इज इक्वल टू h बाई ई न्यू माइनस फाई। अब इंटरसेप्ट तो फाई बाई ई हो गया क्योंकि ये E डिवाइड में आया। इसके बाद स्लोप क्या है, जल्दी बताओ, स्लोप क्या है? स्लोप है h बाई ई, क्योंकि ये आपका न्यू है आपका x एक्सिस पर फ्रीक्वेंसी और ये है आपका y एक्सिस पर, तो ये हो गया आपके पास y, ये हो गया x, ये हो गई आपकी स्लोप और ये हो गया आपका इंटरसेप्ट। तो भाई साहब स्लोप है आपकी बार h बाई ई। आया हुआ क्वेश्चन है इस टाइप का, जरूर से करना। अब मैं इसी चीज को फ्रीक्वेंसी की जगह 1/λ ले लूंगा, ग्राफ फिर से वही बनेगा दोस्तों, ग्राफ में कोई डिफरेंस नहीं है, सिर्फ स्लोप बदल जाएगी, इंटरसेप्ट बदल जाएगा। देखो अगर मैं ग्राफ बनाता हूं स्टॉपिंग पोटेंशियल वर्सेस 1/λ, ओहो तो फ्रीक्वेंसी का देखो फिर से, इंसिडेंट एनर्जी, वर्क फंक्शन, काइनेटिक एनर्जी को लिख दिया ईवी, ईवीएस इज इक्वल टू hc माइनस फाई, ई डिवाइड में आ गया, क्या आ गया आपके पास hc बाय 1/λ माइनस फाई बाय ई। ओ अब क्या, अब गौर से देखो, ये आपके पास हो चुका है c की जगह पर, hc बाय लैम्डा हो चुका है स्लोप की जगह पर, ये आपके पास है x और ये आपके पास है y, y इज इक्वल टू mx माइनस सी का ग्राफ फिर से बन गया। बस स्लोप अब की बार है hc बाय ई और इंटरसेप्ट है फिर से फाई बाय ई। कहानी खत्म हो गई दोस्तों। आज के बाद याद रखना, इस पर बेस्ड कोई भी क्वेश्चन आए आपको ग्राफ ऐसा ही बनाना है। काइनेटिक एनर्जी हो चाहे 1/λ हो, यहां पर काइनेटिक एनर्जी ले लो या फिर आप इस पर स्टॉपिंग पोटेंशियल ले लो, यहां पर आप फ्रीक्वेंसी ले लो या फिर 1/λ ले लो, सिर्फ और सिर्फ बदलेगी स्लोप, सिर्फ और सिर्फ बदलेगा इंटरसेप्ट, वो भी या तो फाई होगा या फाई बाय ई होगा, बस और कुछ नहीं। ग्राफ का टाइप ऐसे ही रहने वाला है, इसीलिए बनाते टाइम बिल्कुल ध्यान से बनाना, ये शेप के नंबर तो ले ही लेना, इसके अलावा तो बाकी अपन देखेंगे। तो दोस्तों ये था आपके पास ड्यूअल नेचर। अब हम लोगों के पास यह टॉपिक लगभग खत्म, 10% बचा है डी ब्रॉगली, जो कि खत्म हो जाएगा नेक्स्ट वीडियो में, यानी कि ड्यूअल नेचर से पंगा छूट गया, आ गया ड्यूअल नेचर। अब तो क्वेश्चन दो, हम तो क्वेश्चन करते चले जाएंगे। तो यार लाइक शेयर सब्सक्राइब करना गलती से भी मत भूलना। अगर तुम्हें और न्यूमेरिकल्स करने हैं तो आ जाओ जल्दी से 12th प्रो पर, लाइव क्लासेस चल रही हैं डेली, डाउट क्लियरिंग सेशंस चल रहे हैं डेली, 1-to-1 सेशंस चल रहे हैं डेली। प्लीज स्टे अपडेटेड, प्ले स्टोर पर जाओ, बाबा गैंग का ऐप डाउनलोड करो, चेक करो कि तुम्हें क्या क्या उसमें मिल रहा है, और लाइक शेयर सब्सक्राइब करना गलती से भी मत भूलना। इस वीडियो में बाबा जी की तरफ से इतना ही, आइंस्टाइन साहब की तरफ से भी इतना ही। जय हो।